बहुत समय पहले एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा अब बूढ़े हो गए थे, अतः उनके मन में यह प्रश्न उठा कि किस पुत्र को राजगद्दी देकर राजा बनाएं। उन्होंने अपने गुरु से विचार विमर्श किया और उनसे पूछा कि यह कैसे पता चले कि इन तीनों पुत्र में सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने लायक सबसे योग्य कौन है। कौन मेरी प्रजा की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकेगा। यदि कोई अयोग्य एवं अज्ञानी पुत्र बैठ जाएगा तो सब कुछ नष्ट जो हो जाएगा एवं प्रजा भी खुश नहीं रहेगी। मैं यह कैसे तय करूं कि तीनों में से कौन सबसे योग्य एवं गुणवान है। गुरु महाराज ने राजा को सलाह दी कि एक काम करो, तीनों को एक एक कबूतर दो और बोलो कि कबूतर को ऐसी जगह ले जाकर मारो जहां कोई भी न देखे। राजा ने अपने बेटों को यही आज्ञा दी। तीनों पुत्रों कबूतर लेकर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु चले गए। उनमें से एक पुत्र आधे घंटे में लौट आया, मरा हुआ कबूतर हाथ में लेकर। राजा ने पूछा कि इसे कहाँ मारा। वह बोला, दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में ही सारी खिड़की दरवाजे बंद किए, पर्दे को आगे करके अंधेरा किया और गर्दन मरोड़ दी, उसका काम तमाम हो गया। यह लीजिए आपके सामने है। पर जरा आप यह बताएं कि आज सुबह सुबह यह काम क्यों कराया गया। राजा बोले, अभी आराम करो, दोनों भाइयों को भी आने दो, फिर बताऊंगा। दूसरा बेटा दोपहर तक वापस आया। उससे पूछा गया तो वह कहने लगा कि मैंने सोचा कि यह राजमहल है, कोई गुप्त द्वार हो सकता है, कोई खिड़की भी हो सकती है, क्या मालूम कोई मुझे कहीं से भी देख ले। मैं इसे लेकर घोड़े पर बैठा और इसे सरपट दौड़ाया, बाहर जंगल की ओर निकल गया जहां कोई भी नहीं था, ना कोई देख रहा था। मैंने वहीं पर मार दिया। यह कहकर उसने मरा हुआ कबूतर राजा के सामने रख दिया। तीसरा बेटा शाम तक वापस नहीं आया, अगले दिन नहीं आया, पूरा हफ्ता निकल गया लेकिन घर वापस नहीं आया। अब तो राजा को चिंता होने लगी कि बेटा कहाँ गया। सम्राट ने गुरु से कहा कि आपने मुझे किस चक्कर में डाल दिया, अभी तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आया है, 3 हफ्ते बीत गए हैं। गुरुजी बोले, राजा धीरज रखो, बेटा समझदार है, जल्द ही वापस आ जाएगा। अंत में वह 2 माह बाद जिंदा कबूतर लेकर वापस घर लौटा। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। दोनों पुत्र उस पर हंसने लगे कि इतने दिनों बाद लौटने पर भी जिंदा कबूतर लेके आया है। राजा ने पूछा, क्या बात है कि कबूतर अभी तक जिंदा है, तुमने अभी तक इसे मारा क्यों नहीं। वह बोला, संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई न देख रहा हो। मैं सबसे पहले कबूतर को लेकर जंगल में गया, लेकिन वहाँ जानवर एवं पक्षी मुझे देख रहे थे। मैं नदी के किनारे गया, वहाँ पर मछलियाँ एवं जल के अंदर जंतु मुझे देख रहे थे। फिर एक गुफा में गया तो वहाँ भी वही दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ चमगादड़ थे, मकड़ियाँ थी, चींटे थे जो मुझे देख रहे थे। आपने ही कहा था कि वहाँ पर मारना जहाँ कोई भी ना देखे, लेकिन ये सब भी तो खुदा के बंदे हैं, इसलिए कहीं पर भी मैं इसे मार सका। इसी तरह समय बीतता गया। हार कर एक गुफा में पहुंचा जहां कोई कीट पतंग जानवर एवं कीड़े मकोड़े नहीं थे, लेकिन कबूतर की ही आंखें मुझे देख रही थीं। अंत में मैंने एक सफेद कपड़ा खरीद कर कबूतर की आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दी, पर मेरे हाथ कबूतर की गर्दन को नहीं दबा सकी, क्योंकि जीव जंतु, नर नारी, कीट पतंग कोई नहीं देख रहा था, पर खुदा तो देख रहा था ना। मैं उसकी आंखों पर तो पट्टी नहीं बांध सकता। मैं कई पीर फकीर साधु संतों की शरण में गया, धार्मिक ग्रंथों की शरण में गया। मैं सत्य की खोज के लिए आतुर था। समझ में आया कि जो मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है, मैं उससे कैसे झूठ बोलूं। इसलिए मैं कबूतर को बिना मारे वापस लौट लाया हूँ। पिताजी, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर सका। मैं आपका सबसे नालायक बेटा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। सम्राट ने कबूतर को आजाद कर दिया और बेटे को गले लगाकर कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे और समझदार बेटे हो। संत महात्मा के सानिध्य में रहकर तुम कुंदन हो गए हो। जो व्यक्ति
कबूतर की आंख देखकर उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसके दिल में कितनी ज्यादा दया और करुणा है। मुझे कबूतर को नहीं मरवाना था, पर परिस्थितिवश दो को मरना था, जिस कारण मुझे बहुत दुख है। मैं तो तीनों बेटों में सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था, जो मुझे तुम्हारे रूप में मिल गया है।